हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है रविवार यानी संडे। और डेट कौन सी है? हाँ, 13 तारीख है आज, 13। तो आज सुबह में खाने की तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन दिन भर के लिए मैंने बहुत सारे काम सोच रखे हैं। यहाँ पर अभी मैं दाल वाले डिब्बे में दाल भर रही थी। दाल का डिब्बा खाली हो गया था और हल्दी वाला जो कटोरी है मसालदानी में वो भी खाली हो चुकी थी। तो दोनों में मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं। और अभी सम्राट विराट दोनों सो रहे हैं। मैंने आज जगाया भी नहीं है क्योंकि मुझे लगा कि आज संडे है। तो जैसे संडे के दिन हम लोग सोचते हैं सुबह उठने में कि आज संडे है, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, तो चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। तो फिर बच्चों के साथ मैं वही सोचती हूँ, तो उन लोगों को भी छोड़ दिया है। मैंने सोचा आज ये अपने आप से उठेंगे तभी इनको उठने देंगे, ज़बरदस्ती नहीं जगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है, चावल मैंने साफ़ करके रख लिया है और इसके साथ मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। आलू को मैं थोड़ा अलग तरीके से कट कर रही हूँ, फ्रेंच कटिंग में। जैसे फिंगर चिप्स के लिए आलू कटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कट कर रही हूँ। तो इसकी बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनती है, लेकिन यह है कि अच्छी बहुत लगती है। गर्मियों में तो वैसे भी सिंपल खाना अच्छा लगता है। और बच्चे आज सो रहे हैं तो कुछ भी नाश्ता नहीं बना है। मैंने सोचा ये लोग जब तक उठेंगे तब तक तो खाना तैयार हो जाएगा। तो आज नाश्ते वास्ते की झंझट नहीं थी, इस वजह से खाना जल्दी बन जाता है। और जब खाना जल्दी बन जाता है तो समझो पूरा काम घर का हो गया। सबसे बड़ा काम खाने का ही रहता है। लोग कहते हैं कि घर में सिर्फ खाना ही बनाना है और कौन सा काम है, लेकिन सारा अगर काम जोड़ा जाए घर का, घर गृहस्थी का, तो सारे काम सिर्फ किचन से ही जुड़े होते हैं। जिस दिन खाना नहीं बनता उस दिन लगता है कुछ काम नहीं है घर में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और उसके बाद तड़के में डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा। थोड़ा जीरा नहीं है, मैंने ढेर सारा दिया। इसमें जीरे का ही थोड़ा सा फ्लेवर ज़्यादा रहता है। और उसके बाद थोड़ी सी हींग डाली थी और यहाँ फिर मैंने थोड़े से कट करके लहसुन डाल दिए हैं। लहसुन इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन बिना लहसुन के मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। लहसुन डाल दो तो थोड़ा और बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैंने लहसुन डाला है। और जब से मैंने ये कढ़ाई ली है ना, मतलब जब से क्या, अभी 2-3 दिन पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास लोहे की कढ़ाई थी, जस्ती की कढ़ाई थी, नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं थी। तो अभी 2 दिन से मैं इसी कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ। जो भी मुझे बनाना रहता है इसी में बनाते हैं। तो सम्राट के पापा कह रहे थे कि जो बाकी की कढ़ाइयाँ उनको भी पूछ लो एक बार भाई, जब से नई आई है, नई को देख रही हो, उसकी पूछताछ बराबर हो रही है, पुरानी को बेचारी कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो मैं कह रही थी कि अभी ये नई क्या है, मतलब ये रहता है ना कि इसमें जलता नहीं है, बर्तन साफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। दूसरा, इसमें कुछ भी चिपकने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो ये मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा है इसमें। तो बस यहाँ सब्ज़ी में आपने देखा होगा केवल मैंने हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाला है, बाकी किसी भी मसाले को मैंने इसमें नहीं डाला है। तो ये बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनती है। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें नमक डाल के मैंने ढक दिया है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पानी डाल दोगे ना तो पूरी सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। तो पानी नहीं डालना है, बस बीच बीच इसको चलाते रहिए। एकदम पतले आलू कटे ना तो भाप में आराम से पक जाते हैं। और जो हम डिब्बे लाए थे मसाले भरने के लिए, सब में मैंने मसाला भर दिया है। और उस समय मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी मोबाइल में बैटरी नहीं थी, डिस्चार्ज था, लाइट नहीं आ रही थी। कल क्या, दोपहर में मैंने वीडियो शूट किया था, तभी पूरी बैटरी चली गई थी, मैंने देखा ही नहीं था। सुबह में चार्ज करना भूल गए थे। तो ये देखिए सारे मसाले इसमें मैंने भर दिए हैं। और नीचे मैंने प्लेट में सारे डिब्बों को रखा ताकि जब भी मुझे नीचे निकालना हो, मसाले निकालने हो, तो ये टेंशन न रहे कि एक डिब्बा निकालो दूसरा निकालो। तो इस तरह से प्लेट नीचे करके ना किसी भी मसाले को आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं सब्ज़ी चला रही हूँ ताकि ये जले नहीं। और साथ में ही आटा लगा लूँगी। और खाना वाना बन जाए ना, उसके बाद आज बेडरूम की सफाई करेंगे। धीरे धीरे करके पूरे घर की सफाई कंप्लीट कर दें, नहीं तो फिर अभी होली आने के पहले ही 2-3 दिन पहले से ही गुजिया और अहिस्से पहिस्से बनाने का काम चालू हो जाएगा ना, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सोच रही हूँ। और 2-3 दिन में दीदी भी आने वाली हैं। उनको आना था पहले ही, लेकिन उनके दिन टलते जा रहे हैं। जब भी बेटियों को घर आना रहता है, मतलब मायके जाना रहता है, तो ससुराल में कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है कि मतलब डेट आगे बढ़ता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। उनको आना था 28 फरवरी को, तब से उनकी डेट बढ़ रही है, 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन। अब देखो होली तक वो कब आती पता नहीं है, कुछ अभी भी डेट निश्चित नहीं है। मैं हमेशा क्या करती हूँ ना कि पहले सफाई करती हूँ, फिर वहाँ से जो कपड़े निकलते हैं उनको बाद में धुलते हैं। लेकिन आज मैंने उल्टा कर दिया है। आज पहले कपड़े धुल के डाल रहे हैं जो बेडरूम के हैं, बाद में सफाई करेंगे। इससे फ़ायदा ये रहेगा ना कि जब तक मैं सफाई करूँगी तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे, उसके बाद तुरंत सेट कर देंगे। नहीं तो फिर ये रहता है ना कि कपड़े बाद में धुलो, फिर वो जब सूखते हैं तब उनको सेट करो, तब तक रात हो जाती है। रजिया सुल्तान, इसको लड़ाई करवानी। बिराटू डर रहे हो? नहीं डर रहे हो? नहीं। तो फिर और भयानक चेहरा बनाना पड़ेगा आपको डराने के लिए। बना दो, नहीं तो हम करेंगे थोड़ी ना। मैं आपको गिरा के खुद मैं अपना चेहरा बना लूंगा भूत का।
हमको गिरा के ये अपना चेहरा खुद ही बना लेंगे भूत का। लेकिन हम तो भाई डर जाएंगे। रुको 1 सेकंड और नीचे करें, आँख में लग रहा है। आतंकवादी बनी हो आप तो। देख लो सम्राट हमको उपाधि दे दिया आतंकवादी की। जा रहे हैं सफाई करने। कहाँ का? बेडरूम की। लग गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं आपको पर्दा नहीं दिख रहा है। जो टाँड़ पे मैंने पर्दा डाल रखा था उसे भी निकाल लिया था, बेडशीट, पर्दा, ये सब कुछ निकाल के धुल के डाल दिया है। अब आराम है, अब इत्मीनान से सफाई करेंगे। और ये छोटा सा बैग जो रखा है ना, इसमें कबाड़ रखा है, पुरानी चैन और पुरानी चीज़ें इसमें डाल देते थे, ढूंढना नहीं पड़ता है। ये देखिए गुजिया बनाने वाले सांचे रखे हैं, एक समोसा बनाने वाला सांचा है और इसी में विराट की वो रखी थी पिचकारी, और एकदम नई पिचकारी थी, अभी निकाले हैं। और पीछे जो रंग भरने वाला टैंक होता है पूरा फोड़ डाला, ख़राब कर डाले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर सूटकेस, बक्से वगैरह रखे थे सबको एक किनारे कर करके पूरा पहले टाँड़ साफ़ किए हैं। और दीवार, छत सब कुछ साफ़ करने के बाद में फिर मैंने सारी चीज़ें दोबारा से सेट करना शुरू कर दिया। ऊपर की सफाई पहले हो जाती ना, फिर नीचे सफाई करने में टाइम नहीं लगता है। और आज मैंने पूरा फेस, बाल सब कवर कर रखा है क्योंकि मुझे नहाना नहीं है। मैं केवल कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद बाल भी थोड़े गद्दे हो जाते हैं ना, खुले रहते हैं। तो उस दिन तो मैंने बाल धुल के नहाया था, तभी मैंने कुछ ढका नहीं था, लेकिन आज सब कुछ कवर करके सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पुरानी किताबें रखी थी वो सारा कुछ मैंने विराट और सम्राट से कह के बाहर निकलवा दिया है। उसको मैं किसी दूसरे डिब्बे में भरूँगी, दूसरे डिब्बे में या फिर दूसरे किसी ऑर्गेनाइजर में भरूँगी। और यहाँ पे देखिए अलमारियों की सफाई हो चुकी है, मैंने सामान भी सेट कर दिया है। थोड़ा सा मैंने जल्दी दिखाया क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में, वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सम्राट, विराट और इनके पापा इन सब की तस्वीरें लगा रखी हैं। ये विराटू हैं जब छोटे थे 1 साल के, तब की इनकी तस्वीर है। और इसके साइड में है सम्राट के पापा और सम्राट की बुआ, मतलब भाई बहन ये दोनों लोग हैं। पुरानी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट की होती थी, लेकिन सच बता रहे ऐसी फ़ोटोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये सम्राट के पापा की उस समय की तस्वीरें जब मेरी शादी हुई थी। और उनकी तस्वीर के बगल में सम्राट की तस्वीर थी जब वो 9 महीने के थे, तब की उनकी तस्वीर थी। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, हम लोग स्टूडियो भागते थे फ़ोटो निकलवाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे सारा सामान सेट हो गया है। और पहले कपड़े धुलने का यही फ़ायदा था कि आज सफाई करने के बाद तुरंत मैंने सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी थी, तो मुझे बहुत आराम मिला आज। और अभी जब साफ़ सफाई हो गई थी उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा फ्रेश हुए और उसके बाद फिर पीछे आए हैं। मम्मी बुला रही थी काफ़ी देर से, वो मुझे यही टमाटर दिखाने के लिए बुला रही थी। कितने छोटे छोटे से निकले हैं फल, थोड़े थोड़े फल निकल आए हैं और अभी थोड़े फूल भी दिख रहे होंगे आपको पौधे पर। ये टमाटर का पौधा है, अपने आप से निकल आया। यहाँ पर हम लोग कूड़ा फेंकते हैं तो टमाटर भी रहता है कूड़े में, तो उनके बीज जब यहाँ पे पड़ते हैं तो अपने आप से हमेशा पेड़ निकल आते हैं, लगाना नहीं पड़ता है। और कुछ पेड़ तो हम ऊपर भी लगा देते हैं गमलों में, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा फल नहीं निकलते हैं। जितनी ज़मीन पर पेड़ अच्छे से चलते हैं उतना गमले में नहीं चलते हैं, तो इसीलिए अब की बार मैंने ऊपर नहीं लगाया है। और यहाँ पर सम्राट विराट को देखो पेड़ में झूला झूल रहे हैं। और यहाँ पर आपको कितना पीला पीला दिख रहा है ना, ये सूर्य की रोशनी है। अभी सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, तो ये जो मेरा घर है ना, ये पूरब साइड में, पीछे साइड में सूर्य भगवान जा रहे हैं, तो इसीलिए पूरा सब लग रहा है जैसे पीली रोशनी जल रही है। और कल रात में यहाँ जो छोटा सा तालाब है ना, मतलब जहाँ पर हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, यहीं पर एक छोटा सांड आ गया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो फंस गया था दलदल में। तो पूरे गांव के लोग आए थे निकालने के लिए उसको। पहले रस्सी से बांधे थे गला उसका, उसके बाद फिर सब लोग इकट्ठे होकर उसको ऊपर सीधा ले गए। और इन आवारा पशुओं को देखकर ना कभी कभी बहुत दया आती है। पहले जब गाय कटती थी, कटने के लिए जाती थी, तब ये लगता था कि ये गौ हत्या कब बंद होगी। तो सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है कि गौ हत्या बंद हुई और बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। लेकिन जब ये बंद हुआ ना, इसके बाद जो सरकार ने मतलब दूरदर्शिता नहीं दिखाई निर्णय में कि इतनी बड़ी तादाद में जब जानवर नहीं जाएंगे कटने के लिए, तो फिर उनका किसान क्या करेंगे। मतलब किसान तो अपनी औकात से ज़्यादा तो जानवर रख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए फिर व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को। और अभी अपने तरफ मुझे लगता है कि भारत के हर कोने में इस समस्या से सभी लोग परेशान हैं, तो सरकार तक पता नहीं ये बात पहुंच नहीं पा रही है, या लोग जो उनके आसपास के कर्मचारी पहुंचा नहीं पा रहे हैं।
अब देखा जाए तो जानवर भी परेशान हैं और किसान भी परेशान है, जो हमारे अन्नदाता हैं। उनकी ना तो फसल हो पा रही है और देखते देखते कितनी सारी फसल है जो बंद हो गई है। किसान ने करना बंद कर दिया क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी आता ही नहीं है, तो बेकार में कहाँ से बेचारे पैसा ले आएँ। तो इस विषय में भी सोचना चाहिए सरकार को। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।